नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मैं ऐसे ही इग्नोर से रिलेटेड नई नई जो अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो आज मैं बीएससी से रिलेटेड आपके लिए एक नया क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। रिटायरमेंट एग्जामिनेशन जून 2021 का लेटेस्ट जो है ये क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आप तक जो है हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वीडियो से रिलेटेड हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बीएससी का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों इग्नू का ये क्वेश्चन पेपर है, तो एलएससी 13 प्लांट डाइवर्सिटी 2 का एक क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ये बीएससी का सब्जेक्ट है एलएससी 13। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि गिव बोटेनिकल नेम्स ऑफ द प्लांट दैट इल्स। सबसे पहला पूछा गया था आपसे एलमंड का पूछा गया था, फिर सेकंड नंबर पे सागो, फिर थर्ड नंबर पे आपसे पूछा गया था रिसर पाइन, और फोर्थ नंबर पे आपसे पूछा गया था एसेंशियल ऑयल फ्रॉम इट्स रूट्स और टेक्सल। ये आप जो है गूगल से भी इसको लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा जो आपके पास बुकलेट होती है इसकी आपको जो है जेएमडी मार्केट में मुश्किल से अवेलेबल होगी। अगर आप जो है इन डेफिनेशंस को गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। एक एक नंबर में आपसे पूछी गई थी 5 डेफिनेशंस। या इसके अलावा जो आप जो है इसे अपने जो टेक्स्ट बुक है उससे भी, इग्नू की टेक्स्ट बुक से आप इसको कोड कर सकते हैं, ये जो आपको मिल जाएंगी। और बी पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट के बी पार्ट में आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस में। आपको ये एक या दो सेंटेंसेस में आपको इनके आंसर देने हैं। तो ये भी आपसे एक एक नंबर में 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 मार्क्स होते हैं और 3 घंटे का आपका ये एग्जाम रहता है। तो इसके बाद जो सबसे पहले आपसे पूछा गया था वो आपसे फॉल्स फ्रूट के बारे में यहाँ पूछ लिया गया था। और सेकंड नंबर पे आपसे पूछा गया था लोकलेड के बारे में आपसे पूछा गया था। फिर न्यूमेटो फोर रूट्स के बारे में आपसे यहाँ पूछ लिया गया था तीसरे नंबर पे। अगर हम इसके अलावा और क्वेश्चंस की बात करते हैं तो और क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूँ तो इसमें आपसे फोर्थ नंबर पे पूछ लिया गया था आपसे रनर की डेफिनेशन भी आपसे यहाँ पूछ ली गई थी। और फिर आपसे ट्यूनिकेटेड बल्ब के बारे में यहाँ पूछा गया था, ये फर्स्ट के बी पार्ट में। अब हम सी पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट के सी पार्ट में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। तो इसमें आपको बोला गया था कि मेंशन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट पार्ट फ्रॉम विच द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। दोस्तों अगर आपको ये आंसर्स नहीं मिल पा रहे तो मैं आपको जो है इसके अगले वीडियो में जो है आपको वो डिस्कस कर दूंगा। टोटल इसके जितने भी मेरे पास इसके आंसर्स होंगे या मैं आपको कोड करके जो है इस वीडियो में देने की, अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप तक जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मैं इनके हर क्वेश्चन जितने भी ये क्वेश्चन हैं उसमें से आपको कि कैसे और कितना अटेम्प्ट करना है वो भी बताऊंगा उस वीडियो में, और आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि इस पे आपको कितना लिखने पर आपको नंबर मिलने वाले हैं। और अगर आपको डायग्राम पूछा गया तो आपको उसमें डायग्राम ही बनाना है। तो मैं जो है अगली वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा पूरे डिटेल में। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो इसमें आपसे ये पूछ लिया गया था, सी पार्ट में आपसे पूछा गया था सबसे पहले जिंजर के बारे में आपसे पूछा गया था। फिर आपसे स्ट्राइकनाइन के बारे में पूछा गया था। इसकी आपको ये बताना है कि ये किस पार्ट में, कि ये रूट के या फ्रूट के या किस पार्ट में, प्लांट के किस पार्ट से में ये पाए जाते हैं या कहाँ से हमें ये प्राप्त होते हैं ये प्रोडक्ट्स। फिर थर्ड में आपसे एडिबल पार्ट ऑफ लीची पूछा गया था। फोर्थ में आपसे क्लोव पूछा गया था। फिर सैफरन आपसे पूछा गया था। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो सेकंड से 8th क्वेश्चन में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप जो है सिंपली आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ ये जितने भी है डायग्रामेटिकल बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ 3। इनमें से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं। अगर मैं आपको सुजेस्ट करूँ तो आप जो है वीएस ऑफ नीरम लीफ कर सकते हैं। ये आपको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको टीएस ऑफ नीरियम लीफ मिलेगा, नाम से ये आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है आप दूसरे नंबर पे टी एस एरियल रूट ऑफ ऑर्चिड भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एल एस ऑफ फीमेल कोन ऑफ एपहेड्रा, अगर आप गूगल पे सर्च करने लगो तो एल एस ऑफ फीमेल कोन एपहेड्रा जो है आपको शायद नहीं मिल पाएगा, वो आपको वहाँ मेल कोन ऑफ एपहेड्रा मिलेगा। लेकिन आप जो है वहाँ से कोई भी एक डायग्राम जो मेल और फीमेल का है या कॉमन उसको यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको फीमेल कोन एपहेड्रा है उसको भी आप इसमें कोट कर सकते हैं।
और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे अगर इसको आप जो है मैं आपको रेफर करूं तो इस क्वेश्चन को आप जो है अपने टेक्स्ट बुक से ही अटेम्प्ट करें, उसमें जितना लिखा है उसी को उसके नोट्स बना लें, वो आपके काम आने वाला है। तो इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि डिस्क्राइब द फ्लोरल फीचर्स ऑफ फैमिली मेलवेके और क्यूरू कुकुर बिटैकिए विद डायग्राम, ये आपको यहाँ डिस्कस करने हैं। और बी पार्ट में आपसे पूछा गया था डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमोफाइट ऑफ साइकस विद डायग्राम। अगर आप सर्च करोगे तो आपको जो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमोफाइट से आप इसको सर्च कर सकते हैं। वहाँ आपको साइकस भी मिल जाएगा और साइकस के अलावा आपको कोई और भी वहाँ गैमोफाइट्स के और पार्ट्स भी आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो आपको साइकस वाला उसमें अटेम्प्ट करना है। लेकिन मैं आपको जो है अगली वीडियो में कोशिश करूंगा आपको जो है जितना मटेरियल मेरे से हो सके मैं वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आपको जो है डिफरेंस बताने हैं किसी तीन में से। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा गया था प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट में आपको डिफरेंस बताना है। तो ये भी आपको प्राइमरी ग्रोथ के नाम से और सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से आपको गूगल में मिल जाएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक से देखेंगे तो आपको वहाँ से प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट के नाम से भी मिल सकता है। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं अगले क्वेश्चन को डिस्कस करूँ तो आप जो है ग्रीन टी और यहाँ आप स्पेलिंग देख पा रहे हैं यहाँ ULANG, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो OOLANG OOLANG के नाम से आपको ये देखने को मिल जाएगा। वहाँ आपको डिफरेंस बताया गया है इनका ग्रीन टी और ओलंग टी के बारे में, वहाँ डिफरेंस आपको डिटेल में दिया गया है। बट मैं आपको जो है अगली वीडियो में कोशिश करूंगा जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं आपको मटेरियल देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्टूडेंट्स को जो है बच्चों को जो है इससे रिलेटेड जो है मटेरियल नहीं मिल पाता मार्केट में भी, दिनेश की बुक्स में भी इससे आपको कोई JMD या शॉर्टकट या कोई भी आपको JMD टाइप कुछ देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आपको जो है कोशिश करूंगा जो है मटेरियल प्रोवाइड करवाने की। तो ज़रूर करके आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसी में आपके जो है आप रूट एपेक्स और शूट एपेक्स के नाम से भी आपको ये एपिस्टेशन या कुछ और नाम से रूट एपेटेशन के नाम से या रूट एपेक्स के या शूट एपेक्स के नाम से आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा एक्सपीरियंस। ये आपके क्वेश्चन आपको डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। नॉन ड्राइंग वाइल्स और ड्राइंग वाइल्स भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ फैमिली लिली के एंड पो के विद डायग्राम। और बी पार्ट में इसके पूछा गया था व्हाट आर नट्स के बारे में आपसे पूछा गया था गिव बोटेनिकल नेम्स ऑफ 2 नट्स अलोंग विद देयर यूजेस। आपको किसी 2 नट्स के बारे में इसी क्वेश्चन में बताना है और उसके 2 यूजेस यानी एप्लीकेशंस भी आपको बताने होंगे। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठे क्वेश्चन के ए पार्ट में आपसे पूछा गया था डिस्कस हाउ एन एफिशिएंट रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स आर रिस्पांसिबल फॉर द डोमिनेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स ऑन अर्थ। तो दोस्तों इसको मैं आपको रेफर करूं तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो आपको ये डिटेल में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप अगर गूगल पे सर्च करने लगोगे तो ये क्वेश्चन आपको गूगल पे नहीं मिलने वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ये आपको बहुत डिटेल में क्वेश्चन मिलेगा अगर आप गूगल पे सर्च करोगे। लेकिन मैं आपको फिर से इंडिकेट करूँ, नोट करो ये बात मेरी कि अगले क्वेश्चन में मैं जो आपको मटेरियल दूंगा वो मैं गूगल से सर्च करके आपको पूरी डिटेल में वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें आपको मैं हर एक चीज़ के बारे में उसमें बताने वाला हूँ। और इसके बाद बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में आपसे पूछा गया था डिस्क्राइब द प्रोसेस शुगर केन और शुगर केन से हम शुगर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के बारे में इसमें बताना है आपको। सेवंथ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसेसिंग प्रोसीजर। आपको जो कॉफ़ी बेरीज का जो है आपको प्रोसेसिंग बतानी है प्रोसीजर में पूरा, ये आपको डिटेल में ये इस क्वेश्चन को आप जो है पूरा आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड। आप टेक्स्ट बुक से भी बना सकते हैं इसको या गूगल से भी आप सर्च करके पढ़ के इसको बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप इस दूसरे क्वेश्चन को भी सर्च करोगे तो ये आपको फ्यूमिटरी एंड मेस्टिकेटरी मटेरियल के नाम से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस ट्रू डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ ट्रू नार्कोटिक्स आइसोलेटेड फ्रॉम इंडियन हेम्प, ये आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही मिल जाएगा ये क्वेश्चन।
और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, 8th या लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, ये आपको नोट्स, आप इसे शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं, आपको कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर मैं आपको रेफर करूं तो आप जो है इसको पैरेन्काइमा इस पे कर सकते हैं, पिक्चर प्लांट पे कर सकते हैं, लेंटिसेल्स पे भी आप कर सकते हैं। कोई 3 आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पूरी समझ आ गई होगी, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जो भी गूगल से मुझसे हो पाएगा, मैं आपको जो है डायरेक्ट जो है पूरा स्टडी मटेरियल अगली वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर देना, साथ में सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि आप तक हर नई इग्नू से रिलेटेड हर नई अपडेट आ सके। दोस्तों मैं जो है बीएससी से रिलेटेड असाइनमेंट्स और साथ में आपको जो स्टडी मटेरियल है वो और क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रीवियस ईयर के और उसकी एनालिसिस आपको मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.